Hello everyone, this is Arindam Awasthi and today I will talk about NEP 2020, which is new education policy. This video will gonna differ from our all previous videos. If you're really fond of knowledge, then this will really help you to understand our Indian education system and what are the scenario which is going on in our education system. And I think every people should have to know about their Indian education scenario which is happening today, so they can understand what is going on and what is right happening in our Indian education system. So all right, let's begin with some overview on NEP. In this video, I will give you an overview on the policies which were implemented in NEP, and also I will talk about some benefits and what are the criticism going on today in our India. So let's begin. तो बिफ़ोर एक्सीडिंग फर्दर मैं आपका ध्यान कुछ चीज़ों के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, यूनियन बजट पेश हुआ था, हमारा फिन मिनिस्टर जी ने पेश किया था, मिस निर्मला सीतारमन जी ने, जिसमें उन्होंने बात की थी एस्पिरेशनल इंडिया के बारे में, जिसमें एजुकेशन और स्किल्स की बात की गई थी। उसमें बोला गया था कि हम आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी के मद्देनज़र ये इम्प्लीमेंट की गई हैं। यहाँ पे जो इसका बजट दिया गया था वो था लगभग हमारा 99,000 करोड़, जो कि पिछली बार से पहले क्या होता था, पहले जो हमारा जीडीपी था वो 4% जो है हमारा एजुकेशन में जाता था, वही अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 6% जीडीपी का कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है जीडीपी में, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है इन्हांस हो पाएगा इम्प्लीमेंटेशन इन सारी चीज़ों में। जैसा कि आप जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो हर कंट्री को मिलते हैं इक्वली, और हर कंट्री के कुछ पुअर एंड गुड चीज़ों को वो मार्क करते हैं, जिसके तहत आने वाले समय में कंट्रीज़ जो हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। इसके लिए क्वालिटी एंड एजुकेशन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 4th पॉइंट है, उसके तहत बात की गई है क्वालिटी इन एजुकेशन। उसको पूरा करने के लिए इंडिया जो है ज़ोर शोर से काम कर रहा है। उसी के लिए ये जो है इंडियन एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। बाकी सारे कुछ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, ये तो एक चीज़ है ही साथ कुछ चीज़ें और हैं जो इम्प्लीमेंट करने की बात आने वाले फ्यूचर में होंगी, जैसे कि एक नया नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट की जाएगी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी हमारे इंडिया में लाई जाएगी, और एक IND SAT नाम का प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो क्या होगा, जो हमारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, और कुछ इंटर्नशिप वगैरह भी स्टार्ट की जाएंगी, सो हम उसमें ना जाके हम अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसके अंतर्गत आना चाहेंगे। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी नीड क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत है इस समय की। आप तो जानते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हाल काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी हालत में है। काफ़ी सारे जो ओल्ड पॉलिसीज़ थी, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी थी, वही पॉलिसीज़ अभी भी हैं, वही एजुकेशन पॉलिसी अभी भी थी, तो उसमें चेंजेस की तो ज़रूरत थी। तो इसमें पहला चेंज हम देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि 6% जीडीपी को अब ला दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, 6% जीडीपी लगभग वही 99,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ विल बी गिवन टू द एजुकेशन सेक्टर। एंड सेकेंड बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो हमारा MHRD था उसी को अब जो है हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है क्या, जो MHRD था वो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा कि एक सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट डेवलप की जाएगी हमारे डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए। अब होता क्या है, कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एजुकेशन तो दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, बट देयर इज़ नो provisions regarding the digital information which was given in the form of the practicals, which is essentially needed. सो ये सारे जो फ्लॉज हैं उन सबको, जैसे कि जो हमारा AS3 से क्लास 10 तक है, उस 2030 तक उसको यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। उसका मतलब ये सभी को प्रोवाइड की जाएगी, सभी के लिए मैंडेटरी होगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको एक स्टेट इन्फोर्स करेगा कि आप
इतना तो बेसिक एजुकेशन सबको मिलना ही चाहिए। और मिशन रखा गया है 2025 तक के लिए कि जो लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल्स हैं, जो छोटे बच्चों के लिए जो बताया जाता है कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हो जाते हैं 14 साल तक के, तो उनको ये ज़रूरी होता है कि उनके पास एक न्यूमेरेसी स्किल्स हों और लिटरेसी तो उनके पास होनी चाहिए। जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है स्टेट की वो उनको आनी चाहिए। और ये बात यहाँ पे ये भी की गई है कि जो मदर टंग है, मदर टंग जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, कई जगह पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो उनकी स्टेट में जो उनकी लैंग्वेज है, जो उसके एरिया में लैंग्वेज है, वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो उसमें बेसिक एजुकेशन उनको क्लास 5 तक प्रोवाइड कराएं। इसमें ये नहीं रहेगा कि पहले क्या था कि हिंदी मैंडेटरी थी, आपको हिंदी पढ़नी पड़ती थी। अब हर स्टेट को 3 लैंग्वेज दे दी जाएंगी। अब वो स्टूडेंट के ऊपर होगा और जो कॉलेज होगा और जो स्टेट होगी उसके ऊपर होगा कि वो 3 लैंग्वेज कौन सी होंगी, वही चूज़ करके उसके अंतर्गत वो क्लास 5 तक उसी में एजुकेशन लेगा। और कई सारे नए करिकुलम बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मुझे तो ये सबसे ज़्यादा सही चीज़ लगी कि क्लास 6 तक जो है हमारे कोडिंग और वोकेशनल जो इंटीग्रेशन है वो भी किया जाएगा। अभी हमारे कंट्री में क्या है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्समेंट नहीं है। कई सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं जो इन सब चीज़ों को इन्फोर्स नहीं कर रहे। इसकी नीड बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी अच्छी प्रोविज़न है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और जो हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनको जो है इजी करने की बात की गई, उसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। और अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में लीगल और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के बाकी सारी एजुकेशन जो होंगे, बी बीटेक, बाकी सब जितनी भी हैं, उन सब के अंतर्गत एक अम्ब्रेला रेगुलेटर, मतलब एक हेड रेगुलेटर रख दिया जाएगा जो उन सारे एग्ज़ाम्स, उन सारे डिग्रीज और प्रोग्राम्स को रेगुलेट करेगा। इसके बाद जो हमारा 3 से 4 साल का जो ड्यूरेशन का जो अंडर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन, जो रेगुलेशंस होते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया जाएगा। अब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे 1 से 2 साल के। और जो यहाँ पे जो एमफिल की डिग्री थी वो हटा दी गई है। अब इसके पीछे क्या वजह थी वो सरकार ही जानती है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। और काफ़ी सारे अदर भी प्रोविज़न्स है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। जैसे कि एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको 2 बार एग्ज़ाम देने की इजाज़त होगी। जो क्लास 10 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लोग होंगे स्टूडेंट्स को, और ये सारी एजुकेशंस को सेमेस्टर वाइज बोर्ड एग्ज़ाम कराने की बात की गई है। अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुए मतलब 11th और 12th में कुछ सेमेस्टर्स बांट दिए जाएंगे। हो सकता है 11th में 2 सेमेस्टर हों और फिर 12th में 2 सेमेस्टर हों, ऐसे करके 4 सेमेस्टर में बांट दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, हमारे प्राइवेट और पब्लिक जो स्कूल्स होंगे उनको रेगुलेट करेगी। अभी होता क्या है, वो मनमानी फ़ीस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए इन्फोर्समेंट सीधा स्टेट करती है। स्टेट के काफ़ी सारे और भी काम होते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इसको रेगुलेट करेगी। यहाँ पे कुछ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अंडर अंडर द मतलब रेगुलेशन के अंडर में है, ड्राफ्ट स्टेज पे है वो। उसको आने में टाइम लगेगा, पर वो जब आएगा तो वो करेगा क्या, वो जो हमारी फ़ीस फिक्सेशन है प्राइवेट जो हमारे स्कूल्स हैं उनके लिए होगा, ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मनमानी फ़ीस ना ले सकें। एक मिनिमम रेट फिक्स किया जाएगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके तहत ये वर्क करेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या रहती है कि ट्रांसफ़र जो होता है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, उसके रिगार्डिंग कि आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी और इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग से एक एकेडमी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, ट्रांसफ़र करवा पाएगी इंस्टीट्यूशंस के बीच में बहुत ही ईज़िली। और इसके रिगार्डिंग एक ओवरव्यू मैं दे देना चाहता हूँ। मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन होता है टीचिंग के लिए, उसके रिगार्डिंग एक बात कही है कि हमारा जो बीएड डिग्री होगी उसको 4 साल का करके 4 साल की डिग्री को इंटीग्रेट कर देंगे बीएड डिग्री के साथ, और वही एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी टीचिंग के लिए। तो अब टीचिंग
के बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं हमेशा से। आप कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो हाल्ट हो जाते हैं, आगे कुछ उसमें प्रोविज़न्स हो नहीं पाते, कुछ आगे रेगुलेशन हो नहीं पाता है। उसके रिगार्डिंग 2030 तक ये बात की गई कि मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन होगी टीचिंग के लिए, और इसमें ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। जो हमारा ट्राइबल्स हैं, SC ST हैं, OBC हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे, उनके रिगार्डिंग ये बात की गई है। जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स चलाए जाएंगे। भाई इंसेंटिव्स की बात बताई नहीं गई है पूरी तरीके से, तो आगे चल के हो सकता है कुछ स्कॉलरशिप्स या कुछ अनदर इंसेंटिव दी जाएँ। लाइक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनकरेज करेंगे कि आप जो है स्कॉलरशिप दें। अभी क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि AKTU को अगर मैं ले लूँ, तो उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है सारे एक जितने भी एफिलेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिगार्डिंग वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको खुद से इनकरेज किया जाएगा कि आप जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें अपनी तरफ से, और उनको कुछ इंसेंटिव भी दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोफेशनल एजुकेशन की भी बात की गई, लाइक जो हमारे हेल्थ साइंस है और जो कुछ अदर प्रोविजंस हैं जिन पे बहुत ही कम ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए उनको जो है ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी इम्प्लीमेंट होनी बाकी हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो हमारा कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं इस NEP 2020 के ऊपर, वो उसमें से एक है कि जो CPI है हमारी, एक जो हमारी पार्टी है CPIM मार्क्सिस्ट जो सोच है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने बोला है कि यहाँ पे जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में होती हैं। ऐसा कि जानते हैं आप, 3 लिस्ट होती हैं हमारा, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट में स्टेट और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो भी पॉलिसीज़ बना सकती है। तो इसमें एक ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स की मतलब इजाज़त नहीं ली गई, और जो हमारे एकेडमिक्स होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी कोई कमेटी नहीं बनाई गई जिनसे ये पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाए कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पर हालांकि बस इतना ही कहा गया है रिगार्डिंग NEP, कुछ नहीं कहा गया, बस इसको इम्प्लीमेंट विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ एकेडमिक्स एंड विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग कुछ ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो हमारी वीडियो थी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट डाउन हियर एंड आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। सो थैंक you for listening and thank you for watching this video. Please like and subscribe our channel. Stay tuned.